आज हम बात करने जा रहे हैं कि मिलेट को कैसे होम्योपैथिक दवाई के साथ जी सर। सिंक्रोनाइज किया जाए, साइनर्जिक एक्शन जो है उसका हमें बेनिफिट मिले। हाँ। पेशेंट्स को हम अगर होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, जैसे आपने बोला कि डायबिटीज में मैं साइजेजियम देता हूं जो विच इज वेरी कॉमन, एसिड फॉस्बियम देते हैं, जिनसेम देते हैं। तो जब पेशेंट्स आता है डायबिटिक न्यूरोपैथी के साथ, तो अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी में वी नो कि टिंगलिंग सेंसेशन होता है, पेशेंट्स को बहुत सारे न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम्स होते हैं, मेमोरी का इश्यू होता है, अल्जाइमर होता है, न्यूरोपैथी एंड दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ इवन इट्स डायबिटिक्स इटसेल्फ। यस सर। वो एलोपैथिक मेडिसिन लेते लेते उसकी शुगर कंट्रोल में रहती है, फिर भी उसकी साइड इफेक्ट होता है जी। मैं आपको रेफरेंस दूं खास करके हमारे नए होम्योपैथ के लिए। मैंने 20 साल पहले वो पढ़ा था कि डायबिटीज के लिए अमेरिका में दो अलग अलग ग्रुप है। एक ग्रुप बोलता है कि डायबिटीज मतलब शुगर ब्लड में आने के बाद, ज्यादा आने के बाद डायबिटीज के सिम्टम्स या साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, और दूसरा ग्रुप बोलता है कि डायबिटीज का डिटेक्शन होता है, डायग्नोसिस होता है, उसके 5 साल पहले उसके साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। 5 साल पहले? या वो मैंने 20 साल पहले पढ़ा है व्हेन आई वाज स्टडीइंग होम्योपैथी। तो एपीआई और सब में मैंने पढ़ा था कि अमेरिकन डायबिटिक फिजिशियंस एसोसिएशन के दो ग्रुप है। अच्छा। तो हमें वो तो पहले से हनी मैंने बताया है हाँ। कि डायबिटीज पेशेंट्स को जब डायग्नोसिस होता है उसे बहुत साल पहले उसके साइड इफेक्ट शुरू होते हैं। तो अगर हम साइजेजियम, नेट्रमफॉस 6x, हाँ। और उसके साथ अगर एसिड फॉस, फास्फोरस, लाइकोपोडियम जो भी सिमिलियम है उसके साथ अगर फॉक्सटेल मिलेट दिया जाए। अच्छा, उसमें भी फॉक्सटेल? एग्जैक्टली, इसमें बिकॉज इट इज डायबिटिक न्यूरोपैथी। अच्छा, अगेन इट्स रिलेटेड टू नाउ। इट रिलेटेड टू नाउ। अगर उसको ओरिजिन तो पैंक्रियास से है, और भी मिलेट्स है, तो जस्ट टू नो कि फॉक्सटेल ही वर्क करता है, और भी जो 4-5 मिलेट्स है पॉजिटिव, तो जैसे पैंक्रियास पे कोई और ज्यादा वर्क करता है, ऐसा कुछ? एक्चुअली फॉक्सटेल मिलेट में जो उसके एलिमेंट्स है और फाइबर है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है अच्छा। कि वो नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं उसको जनरेट करने में हेल्प करता है। अच्छा अच्छा। See, that question was asked by me to Dr. Khadarwali कि if fiber is needed, we can take leafy vegetables. We don't need millet. या तो अगर फॉक्सटेल मिलेट खा लिया, एक ही खा लिया, हर रोज खा लिया, एक ही खा लिया, तो उसमें फाइबर मिलेगा। We don't need to eat कोडो मिलेट, ब्राउन टोप मिलेट या बार्नियार्ड मिलेट। खद्दरवली ने मुझे बताया, खास करके मेडिको से वो सुने मेरी बात, हर एक मिलेट के अंदर जो फाइबर होता है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। ओके। सो वो स्ट्रक्चर के अंदर जो बैक्टीरिया पनपता है, यस, द कॉलोनी ऑफ माइक्रोब्स आर डिफरेंट इन ईच एंड एवरी मिलेट फाइबर। Oh, great. So it is very important for our guts, bacterial flora. और आगे जाए इससे पहले मैं बता दूं फॉर द लिसनर्स ऑफ दिस चैनल, एंड राजल मैडम ने जो इतना काम किया है, तो ये डॉक्टर्स लोग और जो पेशेंट्स उसको भी जानना जरूरी है कि देयर आर 3 रीजन ऑफ डिजीज, जिसमें एक है शुगर इम्बैलेंस, नंबर 2 इज हार्मोनल इम्बैलेंस दैट इज रिलेटेड टू एंडोक्राइन, यस, एंड नंबर 3 इज माइक्रोबायोटा इम्बैलेंस। जी। तो मिलेट और मिलेट के फाइबर तीनों को ठीक करते हैं। ओके। शुगर बैलेंस को ठीक करते हैं, हार्मोनल बैलेंस को ठीक करते हैं, और माइक्रोब्स को भी ठीक करते हैं। एंड दैट्स व्हाई मिलेट इज सुपीरियर। ओके। अब हम टॉपिक के बात करते कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी में मैंने फॉक्सटेल दिया है, मगर अगर अस्थमा का पेशेंट है, जिसमें मैंने ब्लाटा दिया है मदर टिंचर में, मेडिसिन उसकी आर्सेनिक है, अच्छा, या तो नेट्रम सल्फ है, या तो कोई भी साइकोटिक मेडिसिन है, उसके साथ मैंने या तो काली म्यूर दिया है या तो नेट्रम सल्फ दिया है, बायोकेमिक अकॉर्डिंग टू टोटालिटी। उसके साथ मैं या तो फॉक्सटेल मिलेट दूंगा क्योंकि वो आरएस को कवर करता है, या तो मैं उसमें ब्राउन टॉप मिलेट दूंगा। अच्छा, ब्राउन टॉप मिलेट को क्या बोलते हैं सर हिंदी में? ब्राउन टॉप मिलेट को हरी कंगनी बोलते हैं। अच्छा, हरी कंगनी। मैं 5 मिलेट आपको बता दूं। कोदो मिलेट, दैट इज कोदरी, और गुजरात में उसको कोदो बोलते हैं।
दूसरा है फॉक्सटेल मिलेट, जिसकी हमने बात की, जिसको कंगनी या कांग बोलते हैं। अच्छा। और 1979 में एक गुजराती मूवी आया था रंग रसिया, जिसमें स्नेहलता जी एक्ट्रेस थी और उसने एक सॉन्ग गाया था, कांगने खेतर गया था रे मोरी कांगलियो, कांगने खेतर गया था। अच्छा। वो वहां पे पिक्चराइज दिखाते हैं कि कांग को कैसे फार्मिंग में उसमें दाने निकालते हैं। सो दैट इज फॉक्सटेल मिलेट। अच्छा। तीसरा मिलेट है, और कांग पीली होती है। अच्छा। ओके। कोडो मिलेट होता है, वो ब्राउनिश डार्क कलर के होते हैं। फॉक्सटेल मिलेट येलो कलर के होते हैं। उसके बाद ब्राउन टॉप मिलेट, दैट इज हरी कंगनी। हाँ। इसका मतलब ये थोड़ा हरा होता है। हाँ। उसका कलर थोड़ा कांग से डिफरेंट है। हाँ। उसको हरी कंगनी बोलते हैं क्योंकि वो हरा है। जी। और ब्राउन टॉप क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो दाना होता है उसके ऊपर टॉप होता है, वो हाँ। ब्राउन कलर का होता है। अच्छा। और उसके अंदर हरे कलर का एक बीज होता है, जी। तो उसको हरी कंगनी बोलते हैं। चौथा मिलेट है बार्नियान मिलेट, जिसको हम सावा बोलते हैं, व्रत का चावल बोलते हैं। जी। અને ગુજરાતીમાં એને મોરલો, એક્ઝેક્ટલી મોરલો નથી, એની અલગ સ્પેસિસ છે। अच्छा। तो ओके। सामो जो कहवाय व्रत हाँ। पाचम, सामा पाचम, उसको सावा बोलते हैं। हाँ हाँ। और पांचवा और लास्ट में कोडो, फॉक्सटेल, ब्राउन टॉप, बार्नियार्ड एंड लिटिल मिलेट। लिटिल मीन्स कुटकी या कुटकी। गुजरातમાં મહેસાણા બાજુ એને વરી કહેવાય। अच्छा। इसको वरी बोलते हैं गुजरात में। वरी। हाँ, तो वो लिटिल मिलेट बोलते हैं। तो ये 5 मिलेट आप है। सोचो कि गुजरात में ही उसके कितने नाम है, मतलब इट्स वेरी एंशियंट, हम भूल गए थे। एग्जैक्टली ये कोई नई चीज नहीं है जो हमने कहीं से निकाली है या पाया है। इट वॉज देयर, इट वॉज ऑलरेडी देयर। हम जंगल में वही खाते थे, वो दाने खाते थे, और आज भी खेत में वो अपने आप निकल आते हैं। थोड़ा बहुत उसको पानी चाहिए, अगर बरसात के छींटे पड़ जाए तो वो अपने आप गुजराती में सेढे उगी जाए कहेवाय। અને આ લોકો એને બળદને ખવડાવી દે છે। हाँ, I don't know। आपकी बात बिल्कुल सही है, मतलब ये अपने आप उग जाता है, मतलब उसमें हमें बहुत एफर्ट्स नहीं डालने आपको पड़ते। मैं एक फनी बात बताता हूँ कि ड्यूरिंग ये मेरा जो काम चल रहा है मिलेट के बारे में हाँ। 3-4 सालों से, उसमें एक बंदा अहमदाबाद से मुझे मिला जो फॉक्सटेल मिलेट का करीब करीब 2 करोड़ का फॉक्सटेल मिलेट एक्सपोर्ट कर रहा है यहाँ से। एक्सपोर्ट का। हाँ, वो बंदा मुझे मिला, तो मैंने बोला कि आप क्या, कहाँ, क्यों भेज रहे हो? बोले कि सर ये तो मैं बर्ड्स के लिए भेज रहा हूँ। हाँ, ये बर्ड्स का मेन खुराक होता है ना एग्जैक्टली, फॉक्सटेल। ये बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा खुराक है। और मैंने बोला कि बर्ड्स खाते हैं? बोला मुझे तो पता नहीं आदमी खाते हैं। वो बंदा एक आविष्कार जोशी करके है। अच्छा। वो बोला कि एक्सोटिक बर्ड के लिए, आई वाज नॉट नोइंग अबाउट द एक्सोटिक बर्ड। Exotic। तो मैंने बोला एक्सोटिक बर्ड का, बोला 5 लाख का पोपट, उसको एक्सोटिक बर्ड बोलते हैं। बर्ड्स भी उसके छिलके निकाल के खाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये फॉक्सटेल मिलेट यहाँ से एक्सपोर्ट करा था। बाद में उसको अच्छा। हमने जो अवेयरनेस किया तो उसको पता चला कि वो कितना खाया जाता है। वैल्यूएबल। सो इट्स अगेन यूजफुल फॉर एनिमल एंड बर्ड्स। ओके। और जमीन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जी सर। और हम बात करें कि कैंसर है, हाँ। तो हम जो 3-4 ऐसे मदर टिंचर हैं जो कैंसर के लिए डॉक्टर खदरवली ने सजेस्ट किए हैं, हम आपके माध्यम से अगर पेशेंट्स चाहेगा तो उसको सजेस्ट भी करेंगे। और होम्योपैथिक सिमिली में हम जानते हैं कि इस कैंसर इज अ डिजीज विच इज मोस्टली इन सिफिलिटिक माइजम, जो ग्रोथ होता है, मेटास्टेसिस, खास करके मेलिग्नेंसी जब होती है, तो वैसे भी पेशेंट्स थक चुका आता है मेडिसिन लेके। इसमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर के लिए कोई स्पेसिफिक होता है कि अभी हम जनरली बात करें कि कोई भी टाइप का कैंसर? नहीं, ज्यादातर कैंसर Stages भी का होते हैं ना एलोपैथिक जो क्लासिफिकेशन है, बिनेन ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर, और मेलिग्नेंसी में भी डिफरेंट टाइप ऑफ फाइब्रोमास, वो सब है। हाँ, मगर मतलब होम्योपैथी उसमें में भी जब stage बनते मिलेट रहते और उसमें लगभग सेम है, उसका जो प्रोटोकॉल है वो ज्यादा उसमें डिफरेंट नहीं है। मतलब सिंपली बोले बिगिनिंग है या एडवांस स्टेज है, मिलेट आप जो अभी बता रहे हो वो सेम वर्क करेगा हीलिंग में। डेफिनेटली, अगर वो फर्स्ट स्टेज कैंसर है या लास्ट स्टेज कैंसर है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेज में हमें नहीं जाना है। मगर जैसे मदर टिंचर अगर नेप्थन प्लस हम देते हैं, अगर कोई पेशेंट्स को मेलिग्नेंसी में, तो उसके साथ हम कार्सिनोसिन दे, आर्सेनिक दे, नाइट्रिक एसिड दे, मर्क्यूरियस दे, कोई भी लो पोटेंसी, हाई पोटेंसी, एज वी नो इन कैंसर वी जनरली यूज हायर पोटेंसी, Yes, लो sir। पोटेंसी हम नहीं देते हैं। उसके साथ ब्राउन टॉप इज वन ऑफ द बेस्ट मिलेट विच इज हेल्पिंग टू द कैंसर पेशेंट। ब्राउन टॉप। क्यों? क्योंकि उसमें थायरॉइड ग्रुप है उसमें।
अच्छा। थायल और सल्फा ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो कैंसर सेल्स को बड़े होने नहीं देते हैं. That elements doesn't allow to grow the cancer cells malignancy के. सर ये सारी डिटेल जो साइंटिफिकली ये जो आप बता रहे हो अभी इतना Yes. नॉलेज वो हमें बुक में पढ़ने को मिलता है? नहीं, वो सब बुक में नहीं है, बुक कॉमन पीपल के लिए, इट इज नॉट फॉर अच्छा, मेडिकोस. हाँ. बट इफ द डॉक्टर सेल ऑफ HMI वांट्स द मेडिकल जो उसकी जो प्रोसीजर है, Yes, हाउ इट इज वर्किंग, Yes. they desire, they want, Yes, we sir. can call Dr. खदर वली here. नहीं वही तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आपने बताया साइंटिफिकली कि क्या कहाँ से एक बार हम ये तरह से पढ़ते हैं और समझते हैं तो हम कभी उसको लीव नहीं कर सकते. देखो, पेशेंट्स को वो जरूरी नहीं है कि हाउ मिलेट हाँ वर्क्स. पेशेंट्स को नहीं सर, पहले हमें तो सीखना पड़ता है. फॉर द डॉक्टर्स वी शुड नो, बिकॉज जैसे राजल जी ने बताया कि मैं मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट में हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो यहाँ से मैं बोलता हूँ, बिकॉज दिस चेयर इज नॉट माई पर्सनल चेयर. I am responsible and accountable to give answers to the patients and authorities कि आपने ये क्यों बताया, तो जी. उसके पीछे मेरे पास Knowledge. प्रूफ नॉलेज मैंने खदरवली से लिया है. जी सर. सो मिलेट के साइंटिफिक एविडेंसेस जो है वो आजकल तो गूगल में भी मिल रहे हैं. सर अगेन बताइए कैंसर में ब्राउन टब बोला. ब्राउन टॉप कैंसर में इसीलिए ठीक है हाँ. कि वो थायल ग्रुप उसके सल्फा और थायल ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. सो इट इज सेड टू बी एंटी कैंसर मिलेट. ओके. और आपको बता दूं, हाँ. विच इज वेरी सेड, 4 मिलेट के कंपैरिजन में उसका रेट 3 गुना है. इट इज पहले मैं जब 4 साल पहले खाता था, हाँ. तो उसका जो पर केजी 90 रुपीज, अच्छा, 120 रुपीज ओके. था. और बाकी के मिलेट के वो भी रेट है 90 रुपीज, 120, मगर वो है 350 से 400 रुपये पर केजी. अच्छा. बिकॉज वो बाहर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका बहुत जा रहा है. अच्छा. और उसका जो अभी खेती बाड़ी हो रही है बहुत ही कम हो रही है, उसकी फसल बहुत ही कम हो रही है. अच्छा. सो इट इज ऑलवेज इन ए शॉर्ट फॉल. तो डिमांड सप्लाई जो चेन है उसके हिसाब से उसके रेट बहुत है. सर गायनिक में क्या कर सकते हैं? मतलब कुछ दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज नाउ आउट ऑफ 100 मैंने लास्ट साल 72 मेरे सेमिनार्स हुए. 72 सेमिनार्स मैंने 2023 में कंप्लीट किए. मेरे सेमिनार्स में जितनी भी लेडीज थे, हाँ. मेरा एक क्वेश्चन कॉमन होता है कि हेयर फॉलिंग किसको है, सबको PCOD किसको है. जी. So 95 to 99% females are suffering from either PCOS or hair falling or both. और दूसरा NHFS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में लिखा गया है कि स्कूल गर्ल्स जो टीनेज में है उसमें अप्रोक्सीमेटली 79% लड़कियां एनीमिक है. They are suffering from दैट anemia. इज इवन बिग इश्यू. या सो ये दोनों के लिए PCOS, हेयर फॉलिंग, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स और गायनिक प्रॉब्लम के लिए हाँ. सबसे बढ़िया है लिटिल मिलेट अच्छा. एंड बार्नयार्ड मिलेट. ओके. वन ऑफ द बेस्ट मिलेट फॉर गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वी कैन से PCOS, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स. ये बहुत ही अच्छी खुराक है जो हम खाने में ऐड कर सकते हैं. हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है सर. हीमोग्लोबिन कोडो मिलेट से बनता है. अच्छा. कोडो इज अगेन ब्लड प्यूरिफायर. प्यूरिफायर. हाँ. अगर बोन मेरो का कोई प्रॉब्लम है, हाँ. एनीमिया है या कोई बोन मेरो का प्रॉब्लम है, इवन ब्लड कैंसर, बोन मेरो कैंसर. सी यहाँ पे एक बात समझनी है, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि वी आर नॉट सेइंग कि ये आपको ट्रीट करेगा. सो यू डोंट लीव द मेडिसिन विदाउट नोइंग दैट. यस, बहुत जरूरी था सर, आपने बता दिया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कुछ हम नया सीखते हैं, जानते हैं, तो हम उसी को ही अल्टीमेट मान लेते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं होता है. बट हाँ, ये समय में ये कहूंगा कि अगर आप एंटी कैंसर या गायनेक मेडिसिन या ऑटो इम्यून के लिए मेडिसिन ले रहे हो, वो कंटिन्यू करके अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन भी साथ में चालू करो और ये मिलेट चालू करो जो मैंने बताया है, तो आपको काफी हद तक इंप्रूवमेंट रहेगा. और हम दवाई भी शायद कम कर सकते हैं विद द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर ओनली. That according to our laws we can taper the dose of steroid and all these medicine. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरे ये डिस्पेंसरी में एक पेशेंट्स रेगुलर आते हैं, फिर पूरा फैमिली वैसे आता रहता है. उसमें से उसकी मदर को कैंसर हुआ. मेरे पास जब आए थे ऑलरेडी उसने ऑपरेट एक बार करवा लिया था, मगर एज यू नो इन मेलिग्नेंसी मेटास्टेसिस होता है और डॉक्टर ने बताया था कि आपको एंटी कैंसर मेडिसिन जो कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी वो हर 3 महीने 6 महीने में एक जांच करवानी पड़ेगी, वो सब होता है.
बट शी वॉज अफ्रेड विद द मेडिसिन बिकॉज ये मेडिसिन के उसकी साइड इफेक्ट उसको दिखने लगी थी। देन शी केम टू मी एंड मैंने उसका पेशेंट्स को देख के उसकी जो होम्योपैथी मेडिसिन जो हमारे हिसाब से होती थी मैंने वो मेडिसिन दी। कुछ मेरे प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं पेशेंट्स का नाम और उसकी डिटेल नहीं बता सकता, बट एनीवन वांट टू लर्न एंड एनीवन वांट टू चेक दिस दे कैन कांटेक्ट मी डायरेक्टली टू माय नहीं डिस्पेंसरी। सर, अभी तो हमें यही थोड़ा बहुत हिंट है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े कि आपने कौन सा मदर टिंचर दिया और कौन सा मिलेट प्रिस्क्राइब किया, कब तक दे सकते कि इतने टाइम में इफेक्ट दिखा, ऐसा आपका प्रैक्टिकल अनुभव। देखिए उसमें 4-5 मदर टिंचर है, मैं बार बार देता हूँ। उसमें एक मैंने सीरीज बनाई है कैंसर एंटी कैंसर जो है, और उसके साथ मैंने सिमिलिवम दी। मैं इतना बता सकता हूँ कि मैंने वो दी है, प्लस उसके साथ मैंने काउंसलिंग करके उसको मिलेट शुरू करवाया मिलेट खाने में। आज 2-3 साल से मेरे पास करीब 3 साल हो गए। शी इज टोटली फ्री ऑफ साइड कौन इफेक्ट्स से मिलेट थोड़ा अगेन सीरीज में बताइए। या उसमें ज्यादातर मैंने ब्राउन टॉप मिलेट की जो पोरिज हम बोलते हैं इंग्लिश में, या तो हिंदी में उसको खमीर बोलते हैं। डेली लेना है ब्राउन टॉप मिलेट पेशेंट को जनरली? नहीं, हफ्ते में कम से कम 3 दिन लेने हैं। अच्छा, 3 दिन ब्राउन टॉप मिलेट, 2 दिन बार्नियाल मिलेट, 2 दिन कोडो मिलेट, 2 दिन फॉक्सटेल मिलेट और 2 दिन लिटिल मिलेट, फिर से 3 दिन बार्नियाल अच्छा, मिलेट। 5 मिलेट को रोटेट करना। 5 मिलेट को, क्योंकि 5 की इफेक्ट अलग अलग है। और उसके साथ डॉक्टर खद्दरवली ने जैसे बताया है, हरे पत्ते का जूस हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा सर। तो जैसे जासूद के पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते होते हैं, बहुत सारे 80 से 90 पौधे हैं जिसके डिकॉक्शन हम मिल बोलते जाते हैं। हैं, मिल जाते हैं। कुछ बहुत सारे मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, मगर जो कोशिश करते हैं कि जो मिल हाँ, सके हाँ। उसको पेशेंट को हम पारिजात के जो पत्ते होते हाँ, हैं, वो इट इज वेरी यूजफुल मेडिकली। तो वो पत्ते के हम काढ़े बोले या डिकॉक्शन बोले, गुजराती में उकाड़ा कहिए, पर एग्जैक्टली એને વાટીને નથી આપવાનું, उसको क्रश करके नहीं देना है, उसको पानी में उबाल के उसका पानी ही पीना है। तो कैंसर के प्रोटोकॉल में देख के, क्योंकि वो सब रिसर्च करके डॉक्टर खद्दरवली ने बनाया है, तो अगर समझो कि ब्रेन ट्यूमर है, मेलिग्नेंसी है, तो उसमें कौन से पत्ते उसने दिए हैं, उसके साथ मेलिग्नेंसी के लिए मेडिसिन और मिलेट। ऐसे हम खास करके क्रोनिक डिजीज में मिलेट 2 टाइम देते हैं। एक टाइम मिलेट की खिचड़ी या चावल या उपमा ये देते हैं टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत, और उसके साथ कच्चे फ्रूट सब्जी वो देते हैं। और दूसरे टाइम हम मिलेट की पोरिज देते हैं जिसको हम गैस बोलते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट गिविंग पोरिज जब भी आप ट्रीटमेंट शुरू करो पहले 6 हफ्ते तक, हाँ। या मैं तो बोलता हूँ डॉक्टर खद्दरवली 6 हफ्ते बोलते हैं, मगर मैं बोलता हूँ कि 6 महीने तक। अच्छा, हर दिन आपको 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते आपको 100 ग्राम तक, 200 ग्राम तक, जितनी आप ले सके सेमी सॉलिड के रूप में वो पोरिज बनती है, वो पोरिज लेनी है। लिक्विड 100 ग्राम बोल रहे हो ना? इट्स 100% नॉट मतलब लिक्विड। मिलेट 100 ग्राम तो नहीं ले सकते। नहीं, मिलेट तो आपको 30 ग्राम लेना। हाँ, मतलब एक 100 मान लो कि एक बाउल तक लेना है। पोरिज मतलब क्या, कैसे? जो मैं आपको बताऊं कि लेट अस डिस्कस दैट टॉपिक, the amount of millet and the procedure how to make porridge we'll discuss in next lecture। but ये मैं बताना चाहता हूँ कि वो सब आपको मिलेगा, बुक में भी मिलेगा। हम लोग दूसरे एक ऐसे इंटरव्यू 2-3 लेके आएंगे जिसमें मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो पोरिज कैसे बनानी है। जस्ट वेट फॉर अ फ्यू डेज। मगर आपको लेना है पोरिज, आपको लेना है मिलेट, आपको लेना है कुछ पत्ते के काढ़े, और आपको लेना है होम्योपैथिक मेडिसिन। सो दैट्स ऑल। और जो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं वो आपके एलोपैथी के एक्सपर्ट के साथ रह के वो चालू रखनी है, और जब कम करनी है तब उसको बोल के कम करनी है। कैंसर स्पेशलिस्ट को बोलना है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, सो कैन वी विड्रॉ। बाद में हम उसको टेपर करके आहिस्ता आहिस्ता उसके डोज, जैसे हमने पहले बी कॉम्प्लेक्स बंद किया, फिर उसमें हमने एंटी कोलेस्ट्रॉल बंद किया, फिर हमने पेन किलर्स बंद किया। और आपने ये सब देखा है रिजल्ट? या आई हैव सीन, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 27 years इन गवर्नमेंट। मैंने यूजी 89 में कंप्लीट किया। पेशेंट आते भी है, रिपोर्ट भी करवाते हैं हमारे पास। मतलब कभी कभार हमारे दिमाग में रहता है ना कि गवर्नमेंट पेशेंट्स टर्न नहीं होते वापस। यही नए डॉक्टर्स को सीखना है। शुरू में ये सब ऑब्स्टेकल्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं और भाग भी जाते हैं। बहुत पेशेंट्स मेरे पास चले गए क्योंकि उसको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। मगर जैसे ही हमारा प्रैक्टिस बढ़ता है, हमारी उम्र बढ़ती है, आप रिजल्ट्स देने लगते हैं। नाउ आई कैन से कि पेशेंट्स जब आता है तो एक बार मैं बोलता हूं वो करते हैं,
हो सकता है कि उसमें वो थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकता है, मगर ये बिल्कुल बिल्कुल 100% पेशेंट आते हैं, पेशेंट फॉलो करते हैं। और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं कि एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं 16 में या प्राइवेट में, फिर मेरे पास आते हैं कि सर वो दवा दी, उसमें से कौन कौन सी चालू रखे, हमें पता है साइड इफेक्ट है मगर किसकी है, तो हम एंटासिड बंद करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाली बंद करवाते हैं, बी कॉम्प्लेक्स बंद करवाते हैं, मगर एंटीबायोटिक या तो कार्डियोलॉजी, खास करके सीएडी के पेशेंट होते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, सीवियर डायबिटिक है, तो उसको हम हमारी ओर से कुछ नहीं बंद करवा दें, उसको बोलते हैं कि हमारी दवा चालू करो, आपका शुगर कम करो, हाइपरटेंशन है तो बीपी को नॉर्मल करो हमारी दवाई से, बाद में आप एलोपैथिक फिजिशियन को बोलो कि सर मेरा ब्लड प्रेशर कम हुआ है, मैं बंद करूं क्या। सो इट इज अ प्रोसीजर एंड द पेशेंट्स एंड पीपल आर फॉलोइंग। भरोसा रखो, आज मैं ये कॉन्फिडेंस मेरे में, जब मैं 30 साल का था यही था। क्वेश्चन पूछना है कि जैसे आप B12 भी बंद करवा देते हो और विटामिन की भी बंद करवाते हो, और पेशेंट ने अभी अभी शुरू किया है मिलेट्स या ऐसा, तो नो डाउट मिलेट इज मिरेकल, पर उसको टाइम लगता है रेजुविनेट होने में, B12 को मेंटेन करने में, कि फिर कुछ सप्लीमेंट देने पड़ते हैं इनिशियल फेज में, कैसे वो आज का बहुत कॉमन है B12 तो। देखो उसका मैं थोड़ा उल्टा बोलूं कि अगर B12 में चालू रखूं तो क्या गारंटी है कि उसको B12 ठीक होगा। देखो बिफोर कंक्लूडिंग दिस सेशन, दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। रियली इट इज डिफिकल्ट पेशेंट को एक्सप्लेन करना। बहुत बार मैं 100 लोगों को समझाता हूं, इसमें से 2-3 लोग फॉलो करते हैं, 5 लोग फॉलो करते हैं। ये शुरू शुरू में होता था, मगर होता क्या है कि आज जो नहीं माने हैं वो कल मानेंगे, कल नहीं मानेंगे वो परसों मानेंगे। घूम घूम के पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं। मैंने जो काम किया है 3 घंटे के लिए, उसको मैंने लेक्चर दिया है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, मैंने सेमिनार में उसको समझाया है, वो आज नहीं मानेंगे तो 3 महीने के बाद वो घूम के वापस मेरे पास आएगा कि सर आपने जो बताया था, नाउ अगेन यू एक्सप्लेन बिकॉज वी वांट टू स्टार्ट मिलेट। नंबर 1। नंबर 2, फिर भी बहुत लोग छूट रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ईट मिलेट। उसके रीजन ये है कि पूरे घर में गेहूं की रोटी पकती है, चावल बनते हैं, और वाइफ बोलती है कि सर मेरे हस्बैंड तो ये नहीं खाएंगे, तो मैं अकेले के लिए कैसे करूंगी। हस्बैंड बोलेगा कि मेरी वाइफ पकाएगी नहीं, टिफिन में वो रोटी बना देती है गेहूं की या बाजरे की। तो ये सब चीजें चैलेंजेस है। दूसरा, वो गुजरात में इजीली मिल नहीं रहे हैं, थोड़े बहुत कॉस्टली भी है। उसको पकाने में आपको 6 से 8 घंटे तक पानी में उसको पहले भिगोना है, यू टू सॉक इन द वाटर। कुछ प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करनी होती है। देखो हेल्थ मुफ्त में नहीं मिलती। आपको हॉस्पिटल में जाके हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, फिर भी आपको उसकी साइड इफेक्ट मिलती है दवाई के साथ। तो क्या हर्ज है अगर आप थोड़े बहुत खाने में सुधार करें, पकाने में सुधार करें, एटलीस्ट 50% भी करेंगे तो स्टार्टअप भी रहेगा और इफेक्ट भी मिलेगा। और राजेल जी के माध्यम से, HMA के माध्यम से, अपने डॉक्टर के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये होता है। मुझे बहुत मेहनत लगी है, मैं 6-7 साल से बोल बोल के थक गया हूं, बहुत ही मुझे सेटबैक आए हैं, मगर आज आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव डिलीवर्ड द लेक्चर ऑलमोस्ट ऑल ओवर द गुजरात। और कल परसों मुझे फोन आया सूरत से, 2021 में मैंने एक सूरत में लेक्चर दिया था। वो बंदा सिर्फ मेरा शूटिंग कर रहा था, वीडियोग्राफी कर रहा था। वो बंदा मुझे फोन किया कि सर आप मुझे पहचानेंगे नहीं, आपका मैंने शूटिंग किया था आपके प्रोग्राम का, मैंने सूरत वराछा में प्रोग्राम किया था, कतारगाम में प्रिसाइजली। तब से मैं, वो बंदा 21 से गेहूं नहीं खा रहा है। He is a follower, blind follower of Dr. Now Khadarwali and me, और बोल रहा है कि सर आपको मिलने, आप मुझे टाइम दे दो, मैं अहमदाबाद आपको मिलने आ रहा हूँ। एंड नाउ आई एम डिवोटिंग माय लाइफ टू अवेयरनेस ऑफ मिलेट फॉर द डॉक्टर्स टू वर्क फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ। होने के बाद तो बहुत सारे हॉस्पिटल से के जो आपने लास्ट टाइम वो रखा था सात्विक में अपना स्टॉल या ऐसा कुछ, इस बार हम सबको इन्विटेशन मिले, हम सब आएंगे। कुछ वजह से हम नहीं आ पाए थे, मुझे पता था उस टाइम भी सर ने बहुत अवेयरनेस का अच्छा सा एक प्रोग्राम रखा था। नहीं, मैंने ये प्रोग्राम 21 से लेके आज तक हिम्मतनगर, राजकोट, सूरत, वधवान, बहुत जगह पे हमने अवेरावल, 2 सूरत में 2 किए, राजकोट में 3 किए हमने प्रोग्राम, अहमदाबाद में तो करीब 40 किसी को भी मिलेट के बारे में कुछ जानना है तो सर का भी कांटेक्ट करके सर को बुला सकते हैं। सर इज रेडी टू सर्व द नॉलेज अबाउट द मिलेट बिकॉज ही इज थरो, ही हैज हैविंग थरो नॉलेज ऑफ इट। सो इट्स रियली माय प्रिविलेज सर कि आप यहाँ पे आए। और होम्योपैथी के साथ ही मिलेट कैसे ये जीपी लेवल पे भी इतना इफेक्ट कर रहा है, लोग
फॉलो कर रहे हैं सर की बात को, और सर रिपीटेडली बोल रहे हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, पर इसका इम्प्लीमेंट आता है। तो सर इज सो सीनियर और वो इतने साल से कर भी रहे और बता रहे। सो वी शुड थिंक ओवर इट एंड वी शुड हैव अ लुक इनसाइड द मिलेट्स। जो लास्ट ईयर मिलेट ईयर था, Yes, yes, नरेंद्र 2020 मोदी सर ने डिक्लेयर किया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था। या तो इतना बहुत एक थेरापेटिक फूड हो गया है हमारा मिलेट। तो थैंक यू सो मच। Yes, yes, I want to add just last Yes, sir. word for homeopaths who are coming, just passing from the colleges. I have delivered the lecture in Vivekanand Homeopathy Medical College, भावनगर, भोपाल की होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में मैंने, देसी में भी मैंने लेक्चर लिया है होम्योपैथी विद मिलेट, जिसमें मैंने एक चार्ट तैयार किया है जिसमें हमारा जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, साइकोटिक मेडिसिन, सिफिलिटिक मेडिसिन, उसके साथ कौन सा मिलेट जाता है, अच्छा, वो पांचों मिलेट का मैंने क्लासिफिकेशन किया है। इट इज only done by us. Yes. It is a single page document. Okay. Anyone can get. You सर can just आपको मुझे contact me. देना पड़ेगा, मैं रखूंगी। Yeah, definitely सारा I will इतना provide जिसने you. देखा है ये लंबा इंटरव्यू और थरली जो समझे उनको वो बहुत हेल्पफुल Yeah. हो जाएगा सर। Anyway, thank you very much, राजल मैडम, आपने एक मौका दिया कि मैं मेरे होम्योपैथ जो मेरी फेटर्निटी के है, माय ऑनर्स और प्रिविलेज के आप यहाँ आप रेडी हो, बिकॉज आई नो सर इज रनिंग सो बिजी। मतलब मिलेट के बारे में बोलना है तो कभी भी आ जाएंगे, पर ये इंटरव्यू एनी हाउ सर का टूरिंग के हिसाब से नहीं हो रहा था।